हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजा स्टडी ग्रुप। आई एम दृष्टि एंड आज हम शुरू कर रहे हैं आपका इकोनॉमिक सर्वे सीरीज जो हमने आपके एचपीएस एग्जाम के लिए चलाई थी का पार्ट 3। हम ऑलरेडी आपके 12 चैप्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट सीरीज रेस्ट ऑफ द जो आपके 6 चैप्टर्स बचे हुए हैं इकोनॉमिक सर्वे के, उसको हम आज डिस्कस करेंगे एंड दिस विल कंक्लूड योर एचपीएस का इकोनॉमिक सर्वे। कल हम डिस्कस करेंगे आपका एचपीएएस में जो इस साल के लिए रेलेवेंट बजट है, बजट को डिस्कस करेंगे। बजट में जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे। हर साल इकोनॉमिक सर्वे से 7 से 8 सवाल हम एक्सपेक्ट करते हैं। आई होप दिस सीरीज हेल्प्स यू आउट इन योर एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला चैप्टर जो है वो एजुकेशन से है। लॉट ऑफ स्कीम्स एजुकेशन सेक्टर में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की वजह से चल रही हैं, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने चलाई हुई हैं। नाउ बहुत सारी स्कीम्स इसमें से नेशनल लेवल की हैं। नेशनल लेवल एज इन दे आर 100% होली सोली स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड उसमें से कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन जो है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है जी। नाउ अगर हम सबसे पहले लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश 82.80% था 2011 में। लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, तो ये जो हमारा लिटरेसी रेट था दिस वाज 82.80% एंड ये 8.8% हायर था नेशनल एवरेज के कंपैरिजन में ऑफ 74%। नाउ अगर मेल लिटरेसी रेट की बात करें तो 89.53% था एंड फीमेल लिटरेसी रेट 75.93% था। दिस इज एज पर द डेटा ऑफ 2011। लेकिन अभी जो रिसेंट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आया है, उसमें जो सर्वे कंडक्ट करा उसमें देखा गया 2019-2021 में जो लिटरेसी रेट है हिमाचल प्रदेश का ये इंक्रीज कर गया है 93.3% पर, एंड मेल एंड फीमेल लिटरेसी जो रेट्स हैं वो 94.9 एंड 91.7% है रिस्पेक्टिवली। एंड जो जेंडर गैप है, जेंडर पैरिटी में जो एक अभी इक्वालिटी लेनी आनी बाकी है, दैट इज लैगिंग बिटवीन 3.2%, तो दैट इज द केस ऑफ जेंडर डिस्पैरिटी। नाउ अगर हम स्कीम्स देखें प्रदेश में क्या क्या चल रही हैं रिलेटेड टू एजुकेशन, तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहली स्कीम है आपकी जो स्कीम्स हैं दैट आर रिलेटेड टू एलिमेंट्री एजुकेशन, एंड जो सेकेंड स्कीम है दैट इज सेकेंड पोर्शन ऑफ स्कीम्स करेंगे, दोज आर रिलेटेड टू द स्कीम्स रिलेटेड टू सेकेंडरी एजुकेशन। नाउ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें तो पहली स्कीम आती है आपकी मेधावी छात्रा योजना स्कीम। मेधावी छात्रा योजना स्कीम जो 5th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन, जिन्होंने स्कूल एजुकेशन में टॉप 4 पोजीशन सिक्योर करी हैं, उसमें से भी जेंडर पैरिटी की बात हो रही है। 2 लड़के एंड 2 लड़कियां, 2 बॉय चाइल्ड एंड 2 गर्ल चाइल्ड, उनको हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने जो एग्जाम कंडक्ट करा है, आपका जो एचपी बोर्ड के छात्र हैं उनको 1200 रुपए पर एनम दिया जाएगा अप टिल 8th स्टैंडर्ड, एंड ये कॉन्टिन्यूसली उनकी एजुकेशन में हेल्प करेगा। ठीक है। नाउ सेकेंड स्कीम जो आती है ये है स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू आईआरडीपी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, बीपीएल चिल्ड्रन, जो बिलो पावर्टी लाइन वाले चिल्ड्रन हैं उनके लिए। तो फर्स्ट से लेके 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जो हैं उनको 500 रुपए पर एनम दिए जाएंगे, एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम 6th to 8th स्टैंडर्ड इनको 700 रुपए पर एनम दिए जाएंगे। दिस इज द नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज। तो आप ये हिसाब लगा सकते हैं गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर कर रही है बेसिक एजुकेशन पे। दिस इज वन ऑफ द फोरमोस्ट रीजन कि हिमाचल प्रदेश में लिटरेसी लेवल जो है वो नेशनल एवरेज से इतना ऊपर चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्कॉलरशिप फॉर चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। नाउ स्कॉलरशिप ऑफ चिल्ड्रन फॉर आर्म्ड फोर्सेस की बात करें तो स्टूडेंट्स फ्रॉम 1st to 5th स्टैंडर्ड जिनके पेरेंट्स शहीद हो जाते हैं वॉर में, या जिनको 50% से ज्यादा डिसेबिलिटी आ जाती है, उनको 25,000 रुपए देते हैं। डिपेंडेंट स्टूडेंट ऑफ सोल्जर्स को जिनकी लेस देन 50% डिसेबिलिटी है 12,500 रुपए पर एनम सरकार देती है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट देती है। नेक्स्ट स्कीम आती है स्कॉलरशिप ऑन लाहौल स्पीति पाटन। तो 80 रुपए पर एनम जो
स्कॉलरशिप है वो दी जाती है किन बच्चों को, वो बच्चे जो ट्राइबल बेल्ट से बिलोंग करते हैं एंड हिमाचल प्रदेश बोर्ड से जो एजुकेशन ले रहे हैं। देन फ्री टेक्स्ट बुक्स की बात करें, फ्री टेक्स्ट बुक्स स्टूडेंट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज को दी जाती है 1st to 8th क्लास में, जो कि HP बोस के द्वारा आइडेंटिफाइड है एंड हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ये फ्री जो सेवा है ये चलाई जा रही है। नेक्स्ट आते हैं कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ एलिमेंट्री एंड मिडिल स्कूल्स। गवर्नमेंट हर साल काफ़ी एक्सपेंडिचर करती है। आपको यहाँ फैक्ट्स एंड फिगर्स में नंबर्स दिए हुए हैं कि एलिमेंट्री एंड मिडिल जो स्कूल्स हैं उनके देख रेख रख रखाव एंड जितना भी मेंटेनेंस है जो रिक्वायर्ड है फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, उसमें जितना भी कंट्रीब्यूशन है उसको स्टेट गवर्नमेंट देखती है। नेक्स्ट आती है PM पोषण स्कीम। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, मिड डे मील स्कीम भी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को हॉट कुक्ड मील प्रोवाइड करा जाता है। 2004 से ये स्कीम चल रही है एंड जो ये स्कीम है इसको मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आधार योजना, इसके अंडर भी सप्लीमेंट्री फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्सेट्रा यहाँ पे प्रोवाइड करे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आती है स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। ये स्कीम जो है 6th 7th एंड 8th क्लास के जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए है एंड सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को 4,000 रुपए पर मंथ 6th क्लास में, 5,000 रुपए पर मंथ 7th क्लास में एंड 6,000 रुपए पर मंथ 8th क्लास में गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश प्रोवाइड करती है। देन आती है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, अगेन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम करीब करीब 89,000 एडल्ट्स को लिटरेट करेंगे इस पूरी योजना के अंडर। ठीक है। नेक्स्ट आती है इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना फॉर पोस्ट +2 स्टूडेंट्स। तो जो स्कॉलरशिप है ये 10+2 के जो टॉपर बच्चे हैं उनको दी जाती है एंड जिसमें 18,000 रुपए पर एनम पर स्टूडेंट इज अवॉर्डेड। ठीक है। तो अराउंड 47 बच्चों को ये जो आपकी स्कॉलरशिप है दी गई। नेक्स्ट आती है सैनिक स्कूल सुजानपुर तीरा स्कॉलरशिप। ये स्कीम एप्लीकेबल है उन बच्चों के लिए जो सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं सुजानपुर तीरा में एंड बोनाफाइड रेजिडेंट्स हैं हिमाचल के। इनको 18,000 रुपए पर एनम पर स्टूडेंट दी जाती है एंड ₹10 दिए जाते हैं फॉर 295 डेज। क्लोथिंग अलाउंस मिलता है, 1,500 रुपए पर एनम मिलता है फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 750 रुपीज पर एनम मिलता है फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर्स अवेलेबल। ठीक है जी। तो दिस इज योर सैनिक स्कूल सुजानपुर तीरा स्कॉलरशिप। देन आती है आपकी NDA स्कॉलरशिप स्कीम। सी हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में जो आर्म्ड फोर्सेस में कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे देश के लोग, हमारे प्रदेश के लोगों का, वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो ये आर्म्ड फोर्सेस में एक जो लेगेसी है उसको कंटिन्यू करने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है। नाउ NDA स्कॉलरशिप स्कीम की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग ट्रेनिंग एट नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़कवासला में जिन स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग मिल रही है उनको लो इनकम ग्रुप वालों को 12,000 रुपए मिलता है एंड धीरे धीरे पॉकेट अलाउंस जो देखा जाएगा 6 सेमेस्टर्स तक वो 1,500 रुपए मिलता है। सिमिलरली मिडिल इनकम ग्रुप को 9,450 रुपीज मिलता है एंड लमसम ग्रांट इसमें मिलता है 2,250 रुपीज का एंड जो आपको पॉकेट अलाउंस मिलेगा वो 1,200 रुपए का मिलेगा। हाई इनकम ग्रुप में 6,900 है, लमसम अमाउंट 1,500 है एंड जो 6 सेमेस्टर के लिए ग्रांट है आपका पॉकेट अलाउंस है दैट इज 900 रुपए। देन आती है कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना। 2,000 मेरिटोरियस टॉप गर्ल्स स्टूडेंट्स को पोस्ट जो आपकी +2 एजुकेशन है उसमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको 18,000 रुपए पर ईयर पर स्टूडेंट दिए जाएंगे। देन आती है मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना। जितने भी हिमाचल प्रदेश के बोनाफाइड स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्ट हो रहे हैं एडमिशन में एम्स में, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में, एनी IIM ISM धनबाद में या IISc में, उनको वन टाइम अवार्ड ऑफ 75,000 रुपए दिया जाता है जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको। देन आती है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज स्कॉलरशिप। जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगेन बोनाफाइड हिमाचली रेजिडेंट है जो स्टडी कर रहे हैं क्लास 8th to क्लास 12th में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में, इनको स्कॉलरशिप दी जाती है 24,000 रुपए पर एनम। देन आती है मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना अंडर IRDP प्रोग्राम।
1500 रुपए पर एनम दिए जाते हैं मेल स्कूल स्टूडेंट्स को, 2000 रुपए पर एनम दिए जाते हैं फीमेल स्कूल स्टूडेंट्स को, एंड 5000 रुपए पर एनम दिए जाते हैं कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, 6000 रुपए पर एनम दिए जाते हैं हॉस्टल्स को, अंडर मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना। देन आता है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द चिल्ड्रन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल मार्टर्स डिसेबल्ड ड्यूरिंग डिफरेंट वॉर्स एंड ऑपरेशंस। जो आपके अगेन डिसेबल हो जाते हैं वॉर के टाइम पे, शहीद हो जाते हैं, या जिनको काफ़ी हद तक शारीरिक हानि पहुंचती है, उनके लिए भी हिमाचल गवर्नमेंट जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा रही है। नेक्स्ट आती है मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना, एजुकेशनल लोन सब्सिडी स्कीम है। इस सब्सिडी स्कीम के अंडर इंटरेस्ट सब्सिडी आपको एजुकेशन लोन के ऊपर सिर्फ 4% देना पड़ेगा, एंड एडमिसिबल जो है वो मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक है। ठीक है जी। नेक्स्ट आती है डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, एजुकेशनल लोन सब्सिडी स्कीम। इस स्कीम के अंडर बोनाफाइड जो हिमाचली स्टूडेंट्स हैं इनको एजुकेशन लोन मिल सकता है बैंक्स के थ्रू। 1% किसके लिए? डिप्लोमा परस्यू करना है या डिग्री पर्सनल परस्यू करनी है इन एनी प्रोफेशनल कोर्स एजुकेशन। ठीक है जी। इसके अंदर फर्दर कैविएट्स हैं। अगर आप देखो जिसमें जो 4 लाख रुपए है, इससे ज्यादा जो आपका लोन अमाउंट है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल्स। लास्ट ईयर के बजट में एक्सप्लेन करा था हिमाचल प्रदेश सरकार ने कि हम राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल्स खोलेंगे। कहाँ पे? हर लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिसमें अकोमोडेशन रहेगा 900 से 1000 स्टूडेंट्स का। यहाँ पे फैसिलिटीज दी जाएंगी, हार्टेक स्मार्ट क्लास रूम, प्ले फील्ड, इंडोर प्लेग्राउंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पूल्स यहाँ पे बनाए जाएंगे। कंस्ट्रक्शन वर्क जो है 5 राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल्स का चल रहा है। कहाँ कहाँ पे? लाडू नगरोटा भवन कांगड़ा, अमलेहार एंड भोरांच इन हमीरपुर, एंड सागने ऊना, इनको सिलेक्ट करके शुरू करा जा चुका है। देन आती है आपकी मेधा प्रोत्साहन योजना। मेधा प्रोत्साहन योजना की बात करें तो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो हैं हिमाचल प्रदेश के, जिन्होंने क्लैट क्लियर करा है, नीट क्लियर करा है, IIT JEE क्लियर करा है, जो AFMC में एडमिशन ले पा रहे हैं, UPSC में एडमिशन ले आ पा रहे हैं, SSC में एडमिशन ले पा रहे हैं, एंड जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, वो इसके लिए एलिजिबल है। एंड ये जो प्रपोजल है ये सरकार को भेजा जाता है, एंड पर्टेनिंग टू अप्रूवल इन स्टूडेंट्स को यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। ठीक है जी। एजुकेशन वाले चैप्टर में ये वाली स्कीम्स हैं, ये वाला डेटा है जो आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं आपके हेल्थ के ऊपर। हेल्थ के ऊपर सर्टेन स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स चल रही हैं। पहली स्कीम जो आती है विच इज हिम केयर। हिम केयर की अगर हम बात करें 2019 से स्कीम चल रही है। ये स्कीम है उन फैमिलीज के लिए जो आयुष्मान भारत में कवर्ड नहीं है, एंड गवर्नमेंट मेडिकल रिएम्बर्समेंट जिनको नहीं मिलता है, पर से सरकारी नौकरी वालों के लिए ये स्कीम नहीं है। ये कैशलेस ट्रीटमेंट कवरेज है 5 लाख रुपए तक का पर फैमिली पर ईयर, एंड टोटल 5.63 लाख फैमिलीज इसके अंडर रजिस्टर्ड है, एंड 1.71 लाख बेनिफिशियरीज ने इसका फायदा उठाया है सिंस द इंसेप्शन ऑफ दिस स्कीम। नेक्स्ट आते हैं मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में। नाउ मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की बात करें तो ये 2018 में लॉन्च करा गया था, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए हेल्थ बेसिस पे to the poor people of the state which are suffering from critical ailments, and around about 2.68 करोड़ रुपीस इसमें अभी तक इन्वेस्ट करा जा चुका है। नेक्स्ट आते हैं मुख्यमंत्री सहारा योजना पे। स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है मुख्यमंत्री सहारा योजना 15 जुलाई 2019 तक, एंड यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करा जाएगा 3000 रुपए पर मंथ पेशेंट्स जो सफर कर रहे हैं फ्रॉम स्पेसिफाइड डिसीजेस, और एंड इसकी वजह से ये इनकैपिटेटेड है ड्यू टू द एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये है मुख्यमंत्री सहारा योजना। हेल्थ के केस में 3 ही आपकी स्कीम्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट चला रही है। बाकी अगर हम देखें स्टेट में जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं दोज आर रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो आई होप आपने ऑलरेडी कवर करी है, नहीं कवर करी है तो प्लीज गो थ्रू देम, बट स्टेट से पर्टेनिंग इकोनॉमिक सर्वे में इतनी ही स्कीम आपकी इन द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट चैप्टर आते हैं सोशल वेलफेयर में। सोशल वेलफेयर में बात करें तो सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम्स चल रही हैं, स्टेट के द्वारा लॉन्च करी गई हैं, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च करी हुई हैं।
पहली स्कीम है ओल्ड एज पेंशन स्कीम, नो इनकम बार है सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए, उम्र होनी चाहिए आपकी 60 टू 69 ईयर्स, 70 ईयर्स एंड अबव। 60 टू 69 ईयर्स है तो आपको 1000 रुपए का स्कीम है, अगर आप 70 ईयर्स से अबव है तो 1700 रुपए आपको मिलेंगे। विमेन पेंशनर्स की जो एज ग्रुप है वो 60 टू 69 ईयर्स है। एंड इसमें कैविएट क्या है कि आपका स्पाउस ना तो टैक्स पेयर होना चाहिए, ना उसको पेंशन लगी होनी चाहिए कोई और भी किसी भी तरह की, तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल। ठीक है जी। अब आते हैं स्पेशल डिसेबिलिटी रिलीफ अलाउंस, 40% टू 69%। अगर आपको डिसेबिलिटी है तो आपको सरकार जो है ये 11,150 रुपए या फिर 1700 रुपए डिपेंडिंग अपॉन आपका परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है पर मंथ प्रोवाइड करता है। कैविएट वही है कि आप किसी और स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड उसका बेनिफिट नहीं ले रहे हो। देन आती है विडो डिजर्टेड एकल नारी पेंशन, फीमेल्स जो 45 ईयर्स टू 69 ईयर्स है एंड 70 ईयर्स अबव है, दोनों के लिए डिफरेंट आपकी स्कीम यहाँ पे है। 45 टू 69 ईयर्स वालों को 1500 रुपए मिलेंगे, 70 साल से अबव वालों को आपके 1700 रुपए मिलेंगे। एंड इसके लिए जो विमेन अकेली हैं, सिंगल विमेन है, या तो विडोहुड की वजह से हैं या हु हैव नॉट गॉटन मैरिड या जो सेपरेटेड हैं, उनके लिए ये स्कीम। नेक्स्ट आती है रिहैबिलिटेशन अलाउंस टू लेपर्स। तो अगर किसी पर्सन को लेप्रोसी है 69 ईयर्स तक इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, तो या फिर लेप्रोसी है अबव 70 ईयर्स, तो वहां पे दो तरह की आपको वो मिलेंगी पेंशन। अगर 69 ईयर्स तक एज है तो 1000 रुपए, 70 ईयर से अबव है तो 1700 रुपए, एंड फीमेल जो एज ग्रुप है उसके लिए 60 टू 69 इज 1500 रुपए। ठीक है, तो ये है फॉर लेप्रोसी पेशेंट्स। देन ट्रांसजेंडर पेंशन स्कीम है, 69 ईयर्स तक के जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको 1000 रुपए सरकार देती है, एंड अबव 69 ईयर्स जो है उनको 1700 रुपए देती है। देन आती है इग्नो एप्स, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, 60 टू 69 ईयर्स के ओल्ड जो है बीपीएल हाउस होल्ड वाले, उनको डिपेंडिंग अपॉन देयर एज ग्रुप 1000 रुपए, देन 1700 रुपए एंड 1500 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। देन है इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन, अगेन जो विडोहुड में लेडीज हैं उनके लिए ये स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका पूरा खर्चा बेयर करती है। देन आती है इंदिरा गांधी नेशनल स्पेशलिटी डिसेबल्ड पेंशन, अगेन जो डिसेबल्ड लोग हैं 40% से ज्यादा जिनकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी है वो इसके लिए एलिजिबल है, एंड डिपेंडिंग अपॉन योर एज ग्रुप, आप किस एज ग्रुप में लाई करते हैं आपका पेंशन का जो अमाउंट है वो डिसाइड होता है। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, कोई भी इंडिविजुअल या तो स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम का ही बेनिफिट ले सकता है या सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम का ही बेनिफिट ले सकता है, दोनों स्कीम्स के बेनिफिट के लिए कोई भी इंडिविजुअल एलिजिबल नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। नाउ इस प्रोग्राम के अंडर जो बीपीएल लोग हैं इनको 20,000 रुपए मिलता है इन द केस ऑफ जो आपका ब्रेड विनर है, फैमिली का प्राइमरी ब्रेड विनर है, इफ दैट पर्सन पासेस अवे। किस साल की उम्र में? 18 से 59 ईयर्स की उम्र में। ठीक है जी। नाउ इसके बाद आती है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। नाउ 49% ऑफ द पॉपुलेशन अगर हम देखें प्रदेश की तो वो विमेन की है, एंड इसमें अगर आप देखें स्टेट का टेरेन ऐसा है, जोग्राफिकली आप देखें इनएक्सेसिबल है, बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं है। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसके तहत भी कनेक्टिविटी बनाई जा रही है, बट अगर ऑल राउंड ऑल वेदर कनेक्टिविटी देखें तो हिमाचल प्रदेश में अभी भी हम वो अचीव नहीं कर पाए हैं। नाउ विमेन के ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको ऑनरेबल एक दर्जा देने के लिए, एंड टू शो कि विमेन का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है इन द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट एंड द फैमिली, उसके लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना लॉन्च करी गई है, जिसमें ऑब्जेक्टिव है 1500 रुपए पर मंथ विमेन को देने का इन द स्टेट, एंड इसके लिए बजट एलोकेशन जो है 27.65 करोड़ का ये लॉन्च करा गया है। ऑल्दो थोड़ी सी डिस्प्यूट था इस स्कीम को लेके, बट ये स्कीम लॉन्च करी जा चुकी है। देन आती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम।
हिमाचल प्रदेश शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स डेवलपमेंट जो कॉर्पोरेशन है, हिमाचल प्रदेश बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, एंड हिमाचल प्रदेश माइनॉरिटीज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। ये तीन कॉर्पोरेशन फंडिंग लेती हैं स्टेट गवर्नमेंट से, जो वेरियस आपके इस कैटेगरी में ट्राइबल्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्लान, SCDP की अगर हम बात करें तो शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्लान में जो आपके 25.19% है डेवलपमेंट प्लान एलोकेशन, ये मार्क करा जाता है इस पर्टिकुलर ईयर के लिए। अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो 2019 से ये कंटिन्यूसली इंक्रीज करा है, लेकिन पर्टेनिंग टू दिस ईयर ये जो इसका बजटरी एलोकेशन है ये काफी डिक्लाइन करा है। ये डेटा एक बार देख लेंगे। सिमिलरली अगर हम शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो इसमें हम देख रहे हैं एक्सपेंडिचर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा था, बट इस साल ये जो एक्सपेंडिचर है सितंबर 2024 तक ये ड्रास्टिकली डिक्रीज करा है ओइंग टू द ट्रेजरी कंडीशंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ SC ST OBCs एंड माइनॉरिटीज। नाउ अवार्ड दिया जाता है इंटरकास्ट मैरिज के लिए, 50,000 रुपए इंसेंटिव दिया जाएगा कपल्स को जो इंटरकास्ट मैरिजेस करते हैं। देन आती है स्वर्ण जयंती आश्रय योजना, हाउसिंग सब्सिडी है। SC ST एंड OBC जो है उनको 1.5 लाख रुपए पर फैमिली दी जाती है सब्सिडी कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस के लिए, जिनकी एनुअल इनकम 50,000 से कम है। देन आती है ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अलाइड एक्टिविटीज। कैंडिडेट्स जो SC ST OBC या BPL या माइनॉरिटीज से बिलोंग करते हैं, स्पेशली एबल्ड है, सिंगल वुमेन है एंड विडोज है, जिनकी एनुअल इनकम लेस देन 2 लाख रुपए है, इनको 1350 रुपीज पर मंथ एंड 1500 रुपए फॉर स्पेशली एबल्ड ये प्रोवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट। 1000 रुपए दिया जाता है, 1200 रुपए दिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहे हो। एंड 6 मंथ की अगर आप देखें तो किसी भी गवर्नमेंट के टाई अप के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा जाएगा। देन आता है आपका फॉलो अप प्रोग्राम। नाउ फॉर SC ST एंड OBC इंडिविजुअल्स जिनकी एनुअल इनकम 50,000 रुपए तक की है, 1300 रुपए जो है टूल्स हैं ये प्रोवाइड करे जाएंगे डिफरेंट मैनुअल लेबर के, फॉर एग्जांपल कारपेंट्री हो गया, वीविंग हो गया, लेदर वर्क हो गया, एक्सेट्रा इस ट्रेड में। एंड इसमें सुइंग मशीन्स जो आपकी सिलाई की मशीन्स हैं ये भी सरकार प्रोवाइड करेगी, डिपेंडिंग अपॉन आपका इंटरेस्ट एंड आपका स्किल कौन सी कैटेगरी में है। नेक्स्ट आते हैं कॉम्पनसेशन फॉर विक्टिम्स ऑफ अट्रोसिटीज। जो भी SC ST एक्ट के अंडर विक्टिम्स हैं उनको भी प्रदेश सरकार कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करती है। देन आती है असिस्टेंस टू सिविल सर्विसेज कोचिंग। वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस आप देखोगे 30,000 रुपए का दिया जाता है टू द बोनाफाइड हिमाचली जो प्रिलिमिनरी आपका सिविल सर्विसेज का पेपर क्वालिफाई करते हैं। देन आता है प्रिवेंशन ऑफ ड्रग अब्यूज। मेनेस ऑफ ड्रग अब्यूज को कंट्रोल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NGOs एस्टैब्लिश कर रही है 3 इंटीग्रेटेड सेंटर्स। एंड यहाँ पे भी अगर हम देखें सर्टेन बजटरी एलोकेशन रहता है टू हेल्प स्टूडेंट्स, टू हेल्प द यूथ टू कम आउट ऑफ ड्रग एडिक्शन। नेक्स्ट आता है ग्रांट टू एनी अदर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलरली GIA ओल्ड एज होम्स को ये प्रोवाइड करता है फॉर डेस्टिट्यूट पर्संस। 9 ओल्ड एज होम्स चल रहे हैं, 22 डे केयर सेंटर्स चल रहे हैं, 7 वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र चल रहे हैं जो NGOs के कोलैबोरेशन के साथ रन कर रहे हैं प्रदेश में। देन आता है वेलफेयर ऑफ द स्पेशली एबल्ड। जो आपके दिव्यांगजन हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अगेन स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जा रही है 625 से लेके 3,750 रुपए की, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से एज ग्रुप में लाई कर रहे हैं एंड आपकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी कितनी है। नेक्स्ट आते हैं मैरिज ग्रांट टू इंडिविजुअल्स मैरिंग विद दिव्यांगजन्स। नाउ यहाँ पे भी गवर्नमेंट बिकॉज प्रमोट कर रही है एक पैरिटी, तो यहाँ पे एबल बॉडीड यंग मैन और गर्ल्स जो दिव्यांगजन को मैरी करते हैं उन्हें 25,000 रुपए मिलते हैं एंड जिनकी 75% डिसेबिलिटी है उसको 50,000 रुपए मिलते हैं। नाउ इंस्टीट्यूशंस ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की बात करें,
3 इंस्टीट्यूट्स, पहला ढाली शिमला, देन दारी धर्मशाला एंड सुंदरनगर मंडी, इनको एस्टैब्लिश करा गया है एंड गवर्नमेंट इन्हें अगेन एड देती। देन बात करें डिस्ट्रिक्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की, 2 डिस्ट्रिक्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर्स को सेटअप करा गया है हमीरपुर एंड धर्मशाला में। देन आता है रिहैबिलिटेशन ऑफ मेंटली क्योर्ड इल पर्सन। नाउ 2 हाफवे होम्स को एस्टैब्लिश करा गया है स्टेट में। इसके लिए क्या है, जो मेंटली क्योर्ड लोग हैं, जो इनिशियली मेंटल इशू से किसी से जूझ रहे थे एंड वो रिहैबिलिटेट हो गए हैं, उनको थोड़े टाइम के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट अपने पास रखती है। उनको खाना, राशन एंड स्किल प्रोवाइड करा जाता है एंड वंस दे स्टार्ट अर्निंग ऑन देयर ओन, तो फिर उनको इन द वर्ल्ड दे आर लेफ्ट आउट। ठीक है। देन आते हैं यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, इट इज मैंडेटरी टू मेक सिंगल यूनिक आइडेंटिटी कार्ड एंड इसके पर्पस के लिए हर कैटेगरी के जो लोग हैं, SC, ST, OBC, फिजिकली डिसेबल्ड, ये यूनिक आइडेंटिटी कार्ड पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आपको इशू करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फेस्टिवल ग्रांट की। स्टेट गवर्नमेंट फेस्टिवल ग्रांट देती है 500 रुपए का टू द रेजिडेंट्स लिविंग इन स्पेशल होम्स, ओल्ड एज होम्स एंड 5000 टू द पीपल जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस में जिनकी कैपेसिटी 25 रेजिडेंट्स की है, 10,000 टू द इंस्टीट्यूशंस हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ मोर देन 25 रेजिडेंट्स। किसके लिए? कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि इन लोगों का देख रेख करने वाला कोई नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वेरियस स्कीम्स ऑफ द स्टेट फॉर द वेलफेयर ऑफ विमेन, चिल्ड्रन एंड गर्ल चाइल्ड। फर्स्ट है आपका स्टेट होम कम प्रोटेक्टिव होम मशोबरा में सेटअप करा गया है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे वल्नरेबल ग्रुप्स को, जो डिजर्टेड विमेन है, यंग गर्ल्स हैं, ऑर्फन्ड गर्ल्स हैं, उनको। देन वन स्टॉप सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है। ये है जो आपका वायलेंस, डोमेस्टिक अब्यूज से विमेन जूझ रही हैं एंड जिनको सपोर्ट चाहिए, उनको गवर्नमेंट यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करती है, वन स्टॉप सेंटर। देन आती है सक्षम गुड़िया बोर्ड। मेन गोल जो है सक्षम गुड़िया बोर्ड का, ये पॉलिसी रिकमेंडेशन करेंगे किसके लिए? फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन एंड जिस एरिना में भी जो जो चेंजेस लेके आए जा सकते हैं वो यहाँ पे मेंशन करे जा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना पे। कॉम्प्रिहेंसिव केयर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे हम यहाँ पे ऑर्फन को, सेमी ऑर्फन को एंड स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन को। एकल नारी जो स्कीम है वो भी इसके अंडर ही आती है। देन आती है मिशन वात्सल्य स्कीम। मिशन वात्सल्य स्कीम की बात करें तो ये चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज स्कीम है। नाउ इसका नाम मिशन वात्सल्य स्कीम रखा गया है। पहले इसका नाम CPS था, चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम था। अगेन यहाँ पे गवर्नमेंट उन बच्चों को जिनकी देख रेख करने के लिए कोई नहीं है, गवर्नमेंट टेक्स देम अंडर देयर विंग। देयर आर चाइल्ड केयर होम्स जहाँ पे इनका रख रखाव करा जाता है till the point of time they come of age। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं रिहैबिलिटेशन सपोर्ट टू माइनर विक्टिम्स ऑफ रेप एंड चाइल्ड अब्यूज एंड ऑब्जेक्टिफिकेशन बैकग्राउंड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो रेप वगैरह के सर्वाइवर्स होते हैं उनको गवर्नमेंट रिहैबिलिटेट करती है, उसके लिए प्रोविजंस है। देन आंगनवाड़ी सर्विसेज प्रिटी वेल नोन, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पूरा ओवरसी करती है। देन सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड बाल पोषाहार टॉप अप योजना की बात करें तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसमें न्यूट्रिशन दोनों, माल न्यूट्रिशन, जिसमें चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड अंडरवेट जो तीनों एस्पेक्ट्स हैं उसको हम एड्रेस करते हैं। एंड माल न्यूट्रिशन के अंदर दोनों जो अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट्स हैं उनको भी देखा जाता है। देन आती है मुख्यमंत्री शगुन योजना। इस स्कीम के अंडर मैरिज ग्रांट जो है 31,000 रुपए का, ये प्रोवाइड करा जाता है किसको? टू द गर्ल फ्रॉम अ BPL फैमिली। देन आता है पोषण अभियान। पोषण अभियान की बात करें तो इंटीग्रेशन न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम है, जिसमें माल न्यूट्रिशन एड्रेस करा जाता है 14 से 18 साल की विमेन के बीच में, तो एज ग्रुप में। एंड इसमें एनीमिया हो गया, आपकी एडोलेसेंट रिलेटेड जितनी भी डिजीजेस है उनको हम एड्रेस करते हैं। देन वो दिन योजना की बात करते हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोग्राम है ये, जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है, एनीमिया को एड्रेस करते हैं। एंड फॉर द फर्स्ट 1000 डेज ऑफ अ चाइल्ड ये इम्प्लीमेंट करा जा रहा है। इसकी वजह से काफी सारे जो आपके डिट्रीमेंटल चेंजेस हैं वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं में आ रहे हैं।
नेक्स्ट आते हैं आपके चैप्टर 16 पे। चैप्टर 16 है आपका रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज से रिलेटेड। नाउ अगर हम पहली स्कीम की बात करें इसके अंडर जो आती है, दिस इज मुख्यमंत्री आवास योजना। 351 हाउसेस सैंक्शन करे जा चुके हैं अंडर मुख्यमंत्री आवास योजना अभी तक, एंड 2.09 करोड़ इसका बजट है। देन आते हैं मातृशक्ति बीमा योजना के बारे में बात करते हैं। मातृशक्ति बीमा योजना कवर करती है विमेन बिलो लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनका एज ग्रुप है 10 से 75 साल के बीच का। ये पॉलिसी प्रोवाइड करती है रिलीफ टू द फैमिली मेंबर्स अगर विमेन की डेथ हो जाती है या डिसेबिलिटी हो जाती है। डेथ के केस में 2 लाख रुपए का प्रावधान है। परमानेंट या टोटल डिसेबिलिटी में भी आपको 2 लाख रुपए मिलते हैं। लॉस ऑफ वन लिम्ब, वन आई या बोथ आईज में भी 2 लाख रुपए मिलते हैं। वन लिम्ब 1 ईयर में लाख रुपए मिलेगा। इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ हस्बैंड भी आपको 2 लाख रुपए मिलेगा। देन बात करते हैं पंचायती राज की। स्टेट में 12 जिला परिषद है अभी इस एट प्रेजेंट, 81 पंचायत समितिज है एंड 3615 ग्राम पंचायत है। स्टेट गवर्नमेंट जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, लिटिल रिपब्लिक्स की बात करते हैं, जो स्वराज की बात करते हैं, ग्राम स्वराज की बात करते हैं, पंचायती राज में जो पंचायती राज एक्ट ऑफ 1992 है उसके थ्रू स्टेट गवर्नमेंट इसको प्रोसेस कर रही है, पूरा इसके ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। नाउ चैप्टर 16 में इतना ही है आपका। नेक्स्ट आते हैं आपके चैप्टर 17 पे। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है। अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो 3 एरियाज में आपको जो डिवीजन है हाउसिंग का वो देखने को मिलेगा। या तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होंगी, म्युनिसिपल काउंसिल होंगी या नगर पंचायत होंगी। येलो जो लाइन है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और पर्पल लाइन जो है वो आपकी म्युनिसिपल काउंसिल है, एंड वायलेट लाइन आपकी नगर पंचायत है। तो 2001-2002 में आप देखेंगे तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नंबर 1 है, 11-12 में भी 1 रहा है, 2021-22 में भी 1 रहा है। बाय द टाइम 2024-25 आया, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नंबर काफी राइज कर गया है। सिमिलरली कितने डिविजन्स हैं वो आप देख सकते हैं। नाउ अर्बन शहर का अगर हम पॉपुलेशन देखें हिमाचल प्रदेश का इंडिया एंड परसेंटेज वाइज, पर्पल लाइन इंडिया का ग्राफ शो कर रही है एंड येलो लाइन हिमाचल प्रदेश का ग्राफ शो कर रही है, ठीक है। ये पॉपुलेशन प्रोजेक्शन है नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड वेल्थ हेल्थ के हिसाब से। देन आती है मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना। गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश पैंडेमिक में ये स्कीम शुरू करी थी एंड यहाँ पे 120 दिन का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि आपका मनरेगा है उसी के हिसाब से गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, बट इन आपका क्या अर्बन एरियाज, ठीक है जी। तो ये प्रोवाइड करा था हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। आते हैं अब आज के लास्ट चैप्टर पे। 18वां चैप्टर है आपका डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नेंस। नाउ अगर हम बात करें, बहुत सारी चीजें डिजिटलाइज हो गई हैं। आपकी हर चीज का डिजिटल ऑनलाइन पोर्टल पे आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। नाउ जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पहला है मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन। यहाँ पे किसी भी तरह का इशू हो आपको गवर्नेंस से रिलेटेड, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 1100 पे एंड अपने जो ग्रेवियांस हैं उसको एड्रेस कर सकते हैं। देन ई ऑफिस की बात करते हैं, ये सिग्निफिकेंट लूप है गवर्नेंस में एंड जो पेपरलेस आपकी पूरी एक गवर्नेंस का प्रोसेस है उसको प्रमोट कर रहे हैं। मेजॉरिटी चीज़ों को डिजिटलाइज कर दिया गया है एंड जो एक डेटा का कॉस्ट है, पेपर वर्क का कॉस्ट है, मैनुअल लेबर का कॉस्ट है, उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस करने की कोशिश करी जा रही है। देन आती है हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन सेवा पोर्टल ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल। ना जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं एंड उनके द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड है उनको एक पोर्टल पे हिमाचल प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे कनेक्ट कर दिया गया है एंड इसके अंदर अगर आप देखेंगे ऑन एन एवरेज डेली 6000 ट्रांजैक्शंस डेली होते हैं। देन आता है हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, हिमस्वान की बात हो रही है। हिमस्वान से रिलेटेड क्वेश्चन बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस में आ चुका है। नाउ नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंडर अगर आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क को क्रिएट करा गया था। ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जितने भी आपके स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है ब्लॉक लेवल पे, एंड इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी जो है ये प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट
गवर्नमेंट टू सिटीजन एंड गवर्नमेंट टू बिजनेस सर्विसेज में हिमस्वान को फरवरी 2008 में सेटअप करा गया था एंड ऑलमोस्ट आपके 2000 जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं ये इस नेटवर्क से कनेक्टेड हैं आज की डेट में। देन आता है हिमाचल प्रदेश स्टेट डेटा सेंटर्स। नाउ अगेन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन एंड गवर्नमेंट टू बिजनेस सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है, स्टेट डेटा सेंटर्स हैं। तो साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में, साइबर जो कनेक्टिविटी के डोमेन में ये काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है। देन बात करते हैं सीएम डैशबोर्ड की। जितने भी की प्रोजेक्ट्स हमने अभी तक कवर करे, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उनकी क्या एट प्रेजेंट करंट स्टेटस चल रहा है वो आप सीएम डैशबोर्ड पे चेक कर सकते हैं। ये एक मुहिम है ट्रांसपेरेंसी लाने की, गवर्नेंस लाने की। गवर्नेंस में कितना अभी तक का इनपुट आया, बजटरी एलोकेशन क्या हुआ है, कितने फंड्स कहाँ यूटिलाइज हुए हैं, बहुत क्लियरली सीएम डैशबोर्ड पे सारी चीजें लिस्टेड होंगी। नेक्स्ट आते हैं हिम परिवार पे। हिम परिवार स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है इंटाइटलमेंट जो आपकी प्रोएक्टिव, टाइटलमेंट बेस्ड प्रोएक्टिव सर्विस डिलीवरी जो है स्टेट्स की यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी। इसके अंदर आपका पीडीएस आएगा। देन एज अ पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव जो सिंगल साइन ऑन सिस्टम है इसको डेवलप करा गया है, यूनिफाइड प्लेटफॉर्म्स डेवलप करे गए हैं पर्टेनिंग टू डिफरेंट स्कीम्स ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे एंड जो आपके गोस्ट बेनिफिशियरीज हैं उनको एलिमिनेट करा जाए। जितने भी आपके सर्वेज कंडक्ट करे जाते हैं वो हिम परिवार के अंडर कंडक्ट करे जाते हैं एंड अगेन मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की जो आपकी एक पूरी मुहिम है उसको यहाँ से इन प्लेस लाया जा रहा है। ठीक है जी, तो ये थी स्कीम्स जो आपकी इंपॉर्टेंट हैं HPAS पेपर के लिए। दिस कंक्लूड्स योर इकोनॉमिक सर्वे। पूरे 18 चैप्टर्स में से जो जो आपके प्रीलिम्स के लिए रिक्वायर्ड था हमने वो काफी डिटेल में कवर करा है। आई होप दिस सीरीज हेल्प्स यू आउट। सीरीज के जस्ट बाद जैसे ही आपको वीडियो देखने को मिलेगी आपको ग्रुप में इससे रिलेटेड PDF मिल जाएगा, सो आप वहां से भी उसको पढ़ सकते हैं डिटेल में इफ आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के लिए पूरा इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ना है तो। कल जो हिमाचल प्रदेश का बजट आया है उसको डिस्कस करेंगे एंड ये इकोनॉमी का जो अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस का हम हर साल एक डोमेन एक्सपेक्ट करते हैं वहां पे आपको काफी। आज इतना ही करेंगे, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।